इसमें जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, असफलता मिली है, उस पे सीटों की समीक्षा करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की हार वाली सीटों की समीक्षा बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मंथन किया है, चर्चा किया है कि जिन सीटों पर असफलताएं मिली हैं, क्यों मिली हैं, कहां चूक हो गई, कहां कमियां रह गई। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ की गई है चर्चा, एक मंथन, जिसमें उन सीटों पर जनता ने हमें 100 में से 75 अंक दिए हैं। सम्राट ने कहा, सम्राट लेकिन चाहते हैं कि 100 में से 100 अंक हो, तो हमें 90% अंक चाहते हैं, सम्राट चौधरी ने कहा है। तो बड़ा बयान है, बड़ी बात है, बड़ा दावा है, जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें 75% मार्क्स मिले हैं, जबकि हम 90% चाहते हैं। तो यही पार्टी में कैकेयी और मंथरा मानसिकता के भी लोग हैं, उनका निशाना संगठन पर भी है, उनका निशाना उन लोगों पर भी है जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्हीं के चलते थोड़ी से हार हुई है। विजय सिन्हा ने कहा है तो 2025 के चुनाव में नहीं होगी ऐसी गलती। विजय सिन्हा का बड़ा दावा, पार्टी के अंदरूनी मामलों में भी, अंदरूनी कयासों में भी, अंदरूनी अटकलों पर भी उनका हमला है। तो बीजेपी ने की हार वाली सीटों की समीक्षा। देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी, वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजोरिटी आया। 1991 जब उनकी पिताजी की हत्या हुई, तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास, विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम। जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है, और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी, और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए। एक तरफ अंक को, यानी स्कोर बोर्ड को 75 से 90 तक ले जाने की कोशिश में सम्राट जुड़े हुए, दूसरी तरफ विजय सिन्हा का दावा कि कैकेयी और मंथरा जैसे मानसिकता के लोग हैं। क्या कहेंगे गौतम आप? देखिए, महत्वपूर्ण अब ये बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि देखिए आने वाले स्तर पर जो है विधानसभा चुनाव 2025 है, और इस 25 के चुनाव को लेकर जो तैयारी करनी है, उस चीजों को लेकर जो है अभी से ये बातों को जानना कि क्या कुछ कमजोर बीजेपी हुई, कि जिस चीजों को लेकर जो बीजेपी 39 सीटों पर एनडीए थी 2019 में, आखिर 30 सीटों पर ये आंकड़ा कैसे पहुंच गया, इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये बैठक हुई है। और देखिए, सम्राट चौधरी, भीखूभाई दलसानिया, विजय कुमार सिन्हा और जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, सबसे ज्यादा डैमेज अगर बीजेपी को हुआ तो वो शाहाबाद क्षेत्र, औरंगाबाद सीट, बक्सर सीट, काराकाट, आरा, ये तमाम सीटें जो हैं वो सीटों को जो है हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, और एक बड़ी निराशा जो है उस क्षेत्र से मिली। तो एक मंथन जो है वो चल रहा है, और विजय कुमार सिन्हा का ये कहना है कि कैकेयी और मंथरा, यानी पार्टी में कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिस कारण से पार्टी को जीत का जो है स्वाद चखने का मौका नहीं मिल पाया। वहीं अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी इन बातों को समझ रहे हैं कि जो अंक नंबर उन्हें जीत का मिला होगा वो उस तैयारी के अनुसार नहीं है। यानी जो तैयारी थी वो 90% की जीत की तैयारी थी, मगर कैंडिडेट को 75% ही जो है जीत मिली। इन तमाम चीजों पर जो है पार्टी को जो निराशा हाथ लगी है, उसका जो है मंथन शुरू हो चुका है, और इन चीजों को जो है देखना होगा कि आने वाले 25 के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव बिहार का होगा, उसमें बिहार को जो है कैसे ज्यादा से ज्यादा एनडीए के जो है विधायक जो है जीत कर सदन में आए और सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्योंकि विपक्ष भी दूसरी तरफ अपने तरफ से जो है इस बार का जो परिणाम आया है मजबूत हुआ है, और जनता ने जो है विपक्ष पर भरोसा दिखाया। तो एक चुनौती रहेगी एनडीए के लिए कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव का जो 39 से 9 सीटें घटकर 30 हो गई 2024 में, अब जो है विधानसभा चुनाव अगर होता है तो वो चुनाव का परिणाम मजबूत हो, नीतीश कुमार
और जो कह सकते कि एनडीए की जो सरकार बिहार में है उस पर जो है चर्चा जो है सकारात्मक हो। और अभी सम्राट चौधरी का एक बयान अभी उन्होंने दिया कि देखिए नीतीश कुमार हमारे 1996 से हमारे सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके साथ हमें काम करना है, उनके नेतृत्व में काम करना है। यानी अब तमाम जो गिले शिकवे या किसी तरह की जो बातें चल रही थी उन तमाम बातों पर सम्राट चौधरी ने विराम भी लगा दिया और जो परिणाम आया है उस परिणाम से एक जो कहा जा सकता है निष्कर्ष निकालने की कोशिश है कि आने वाले समय में 25 की जो चुनाव होगी 2025 में विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के लिए जो है एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष लोकसभा मजबूत हुआ, जनता का भरोसा विपक्ष की तरफ गया। बीजेपी इन गतियों को खोज रही है कि कहाँ पे चूक हुई जिस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और शाहाबाद का जो एक क्षेत्र जो मैंने आपको बताया कि आरा, बक्सर, काराकाट और ये तमाम सीटें जो है सासाराम, ये सीटें जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उन सीटों पर जो मंथरा और चुकई का जो काम हुआ है, अंदर बिकर घास हुआ है, वैसे लोगों से भी जो है पार्टी किस तरह से निपटेगी और उन चीजों को जो है आगे 25 में जो है डैमेज नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, डैमेज कंट्रोल को लेकर जो है ये बैठक के दौर शुरू हो चुका है और इसमें जो कहा जा सकता है नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, संगठन मंत्री वीके वैद्य, ये तमाम लोग इन बातों की समीक्षा कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर ये समीक्षा हो रही है कि इस हार का कारण आखिर क्या रहा और इस हार से सबक लेते हुए आने वाले चुनाव 2025 के चुनाव में उसे कैसे उभरा जाए और वैसे अगर गलतियों को दोहराने की जरूरत न हो। गौतम, ये मान सकते हैं कि समीक्षा बैठक में कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत में कैसे तब्दील किया जाए आने वाले विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई है उसकी समीक्षा की गई और मंथन किया गया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम आपका शुक्रिया।